वहीं दूसरी ओर एंजो और सेबेस्टियन अब तक कई लॉकर्स को खोल चुके थे, जिनमें ढेर सारे पैसे और काफी सारा गोल्ड मौजूद था। इधर बैंक के बाहर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की प्लानिंग में लगी थी, क्योंकि पुलिस को ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक मामूली चोरी है और अब ये सभी चोर बैंक के अंदर फंस चुके हैं। इसलिए कैप्टन ने मारियो को दोबारा से कॉल किया और उसे सरेंडर करने का ऑफर दिया। यहाँ कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं तुम्हें एक सरकारी वकील दे दूंगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत ही कम सजा मिलेगी। हालांकि मारियो ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। वहीं दूसरी ओर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका आज जन्मदिन है। अब जब मारियो को ये बात पता लगी तो उसने इस औरत को एक चॉकलेट दिया और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। अब थोड़ी देर बाद मेयर बैंक के बाहर आ गया और जब पुलिस ने मारियो की मेयर से बात कराई तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसके बाद मारियो ने कैप्टन से बोला कि अब मुझे किसी मिनिस्टर से नहीं बल्कि अपने वकील से बात करनी है। अब जब कैप्टन ने मारियो से उसके वकील का नंबर मांगा तो उसने उसे एक हॉस्टेज का नंबर दे दिया और जब कैप्टन ने उस नंबर पर कॉल किया तो मारियो अपनी आवाज बदलकर उससे बातें करने लगा। दरअसल मारियो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथियों को थोड़ा और टाइम मिल सके। वहीं दूसरी ओर एंजो और बाकी लोग चोरी का सारा माल उस सुरंग में ट्रांसफर करने में लगे थे और इधर मारियो पुलिस और हॉस्टेज को मैनेज कर रहा था। अब इसी बीच हम कैप्टन को देखते हैं जो मारियो के वकील यानी कि उस हॉस्टेज के फोन पर कॉल कर रहा था, पर चूंकि मारियो ने इस फोन को ऑफ कर दिया था इसलिए कैप्टन को उस पर शक होने लगा। तभी कैप्टन की नजर बैंक के बाहर मौजूद उस सीवर पर गई और अब उसे एहसास हुआ कि बैंक से बाहर निकलने का एक तीसरा रास्ता भी है। इधर बैंक के अंदर चोरों ने लूट का सारा माल एक बोट के अंदर भर लिया और फिर एंजो ने अपने सारे हथियारों को बैंक के वॉल्ट में छोड़ दिया। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि असल में ये सारे हथियार नकली हैं, क्योंकि एंजो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अब इसके बाद मारियो ने सभी हॉस्टेजेस को बैंक के फर्स्ट फ्लोर पे लॉक कर दिया और फिर एंजो के साथ यहाँ से निकलने लगा। इधर जब हॉस्टेजेस को चोरों के यहाँ से जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने फटाफट से अपने फोन उठाए और बाहर मौजूद अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करने लगे। अब जब कैप्टन को पूरी बात समझ आई तो उसने एक टीम को बैंक के मेन गेट से अंदर भेजा और एक दूसरी टीम को उस सीवर के रास्ते से जाने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम मारियो को देखते हैं जिसने एंजो के साथ मिलकर खुदाई के सारे सबूत मिटाए और फटाफट से अपने साथियों के पास आ गया। अब यहाँ